हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर मैं आया हूं। मैं पीयूष सर आज आपको वोकैबुलरी जो 14 नंबर की आपके सेक्शन बी में आती है, आप उसका रिवीजन क्लास शुरू हो चुकी है। जिस रिवीजन क्लास के दौरान सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपका एंटोनिम्स, जो आपके 3 एंटोनिम्स बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। अब चूंकि मेरे ये गेसिंग है और ऐसी तैयारी के मैं एक वीडियो दे भी चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। और एक वीडियो अभी आपके सामने और भी बहुत वोकैबुलरी से अच्छे चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो अब आज की जो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है, इसे समझने के लिए आप इस वीडियो के साथ सबसे पहले आपको शुरू से अंत तक बने रह। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए वन शॉट रिवीजन फॉर नीट एंड बोर्ड। ये स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से 11 नवंबर में, जिसमें आपका कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, एक ही सेशन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे एजुकेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन कराएंगे। यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हो क्लासेस की, 11 AM, 3 PM, 1 PM, 4 PM और 6 PM। यहाँ पर आपको पीयूष सर, रवि प्रकाश सर, प्रणव, देवेंद्र एंड अनमोल शर्मा पढ़ाएंगे। और जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन करें, वो ये क्लासेस अटेंड करें, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करें, उस लिंक पर क्लिक करके आपको वहाँ पर एक कोड एंटर करोगे तो आप बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे ही आप उसे डालोगे तो वो क्लासेस आपके अनलॉक हो जाएंगे और वो क्लासेस आप बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले एंटोनिम्स के बारे में जो आपको करना क्या होता है, जो वर्ड दिया रहेगा उसका एंटोनिम्स आप यानी कि विलोम शब्द। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड, उल्टा लिखना है आपको। जो उसका अर्थ होगा, जैसे गुड का बैड करते हो आप एकदम सेम उसी अर्थ में। जैसे आपके सामने क्या है लिखा है, एक्वेट। एक्वेट का मतलब होता क्या है कि मुक्त करना। तो अब इसमें आपको मुक्त करना यानी आजाद करना, यानी कि किसी के दोष रहित कर देना, उसके ऊपर कोई दोष न रहना। तो उसका क्या होता है, उसको लिखते हैं हम कन्वेक्ट। क्या लिखते हैं? कन्वेक्ट लिखते हैं, यानी आरोपी बनाना, दोषी मानना, ये होगा इसका अर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अलाइव। अब अलाइव मतलब होता क्या है? जीवित। अब जीवित तो है, अगर तो उस तरह लाइव का आप डेथ लिखते हो, लेकिन यह जीवित है यानी कि अब मरा हुआ कहोगे। जीवित का उल्टा मरा हुआ, यानी कि आप लिख सकते हो इसको डेड, मरा हुआ। क्या लिख सकते हो? डेड लिख सकते हो। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे पहले आता है एनिशिएंट। एनिशिएंट मतलब पुराना यानी प्राचीन। तो अब प्राचीन का तो सब लोग जानते हो, नवीनतम, न्यूएस्ट भी लिख सकते हो, मॉडर्न भी लिख सकते हो। तो जो आपको हो सबसे इजी, तो हम चलिए लिख देते हैं मॉडर्न। क्या लिख देते हैं? मॉडर्न, यानी आधुनिक, नवीनतम, सबसे नया। अब आता है वारेन। वारेन मतलब बंजर। बंजर किसे कहते हैं? जहां पे फसलें नहीं उगती हैं, जहां फसल का हम कुछ भी बीज डालें, उस खेत का कोई मतलब नहीं, उस जमीन का कोई मतलब नहीं है, यानी जो उपजाऊ ना हो उसे बंजर कहते हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा? उपजाऊ। तो उपजाऊ का आप लोग पता भी हो, कमेंट करते रहे, जिसको जो अपोजिट आ रहा है वो कमेंट भी करते रहे, देखते रहे कितने बच्चों की अपोजिट यानी एंटोनिम सही हो रही है। अब तो जिनके क्या होंगे एंटोनिम्स, तुरंत सबसे पहले आएंगे और परफेक्ट तुरंत उनको लाइक मिलेगा मेरा। अब बारेन का हम क्या लिख देंगे? फर्टाइल। क्या लिखेंगे? फर्टाइल मतलब उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। अब आते हैं बून। बून का मतलब होता क्या है? वरदान, यानी किसी को आशीर्वाद देना, वरदान। तो हम इसका वेन भी होता है और कर्स भी लिख सकते हैं। क्या? कर्स और एब्यूज। तो कर्स और एब्यूज अगर सिनोनिम्स है तो वो इसके एंटोनिम्स कहलाएंगे। सही है ना? अब करप्ट का होता है भ्रष्टाचारी, यानी एकदम बेईमान। तो आप समझ गए होंगे उसका उल्टा क्या हो सकता है? ऑनेस्टी। भ्रष्टाचारी का ऑनेस्ट। आपको करना क्या है? अब डायनामिक मतलब होता है गतिशील, यानी कोई वस्तु जो हमेशा गति में हो, तो उसका सब लोग जानते हैं कि उसका स्टैटिक होता है। स्टैटिक यानी स्थिर। जेंटल मतलब सभ्य, इसका लिख देंगे सीधे रूड, असभ्य।
अब आते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, यानी किसी के प्रति मानवता हो, तो किसी के प्रति मानवता न होना वो असभ्यता की निशानी होती है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, जो असभ्यता की निशानी हो सकती है उसको हम लिख सकते हैं ह्यूमिलिटी का रूडनेस। क्या लिख सकते हैं, रूडनेस लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके 10वें पे। तो मोर मतलब होता है दुखी होना, यानी बिलाप करना, बिलाप करना। रोना यानी किसी के लिए दुख मनाना। तो खुशियां मनाना का क्या होता है, दुख होना यानी दुख मनाना, यानी तो खुशियां मनाना का रिजॉइस क्या होता है, रिजॉइस होता है। तो ये है आपका, ये 10 एंटोनिम्स हुए। अब चलिए इधर बात करते हैं 10 सुपर 20 आपको मिल रहा है। तो ऑप्टिमिस्ट का होता है क्या, आशावादी। तो इसका निराशावादी इसको लिखते हैं पेसिमिस्ट। क्या लिखते हैं, पेसिमिस्ट। अब आइए रेगुलर, तो इसका लिखते लिखते ऐसे में प्राय करके जब वर्ड आते हैं से प्रॉपर में इम्प्रॉपर, आई एम, ऐसे रेगुलर में आई आर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो रेगुलर इर्रेगुलर, तो आप क्या हो जाएगा, आई आर ऐड कर लो पहले, फिर रेगुलर लिख दो पूरा स्पेलिंग, रेगुलर। अनियमित, नियमित का रोजाना क्या, यानी अनियमित कभी कभार। अब रिवील का अर्थ होता है कि जाहिर करना, यानी उजागर कर देना, यानी किसी चीज को अब छिपाना। तो छिपाना का, अच्छा हाँ, बहुत सही कमेंट दिए हो। क्या, हाइड, क्या हाइड हो जाएगा, हाइड, गुड। रिवील का हाइड, छिपाना। अब पेंसिव, पेंसिव मतलब चिंतित, हमेशा चिंता में रहना, क्या होगा। तो चिंतित का हमेशा हैप्पी रहना, यानी कि चीयरफुल। क्या लिख सकते हो, चीयरफुल लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मूथ, स्मूथ मतलब होता क्या है, आसान। तो आसान के लिए सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, कठिन। तो डिफिकल्ट है, जो आसान न हो तो उसको ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल वर्ड, अनईजी या डिफिकल्ट भी यूज कर सकते हो आप। अनईजी जो आसान नहीं है, अनईजी। अब शार्प, देखिए ब्लंट भी पूछता है। शार्प तो शार्प ये क्या है, शार्प मतलब तेज होता है। अब ब्लंट मतलब होता है बिना धार का, भोतरा जिसको कहते हैं। तो आप शार्प का क्या, ब्लंट, अगर कहीं ब्लंट आ जाए तो उसका उल्टा आप क्या लिखोगे, क्या, बिना धार का, तो तेज हो जाएगा, धार वाला। विजिबल का हमने कहा, अब यहां आई एन बस जोड़ दो। इनविजिबल ये दृश्य होता है जो दिखाई दे उसको विजिबल कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसे इनविजिबल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनविजिबल। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब क्या आ गया, यूनिटी। यूनिटी का क्या लिख दें, एकता। एकता का क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता, डाइवर्सिटी यानी अनेकता। अब इसके बाद आते हैं हम वॉलंटरी का मतलब ऐच्छिक, यानी जो इच्छा से हो सके। तो इच्छा से यानी कि किसी चीज को इच्छा नहीं, तो हम वहां क्या कहते हैं, मजबूर हो जो, तो वहां लिख देते हैं क्या, फोर्स्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, फोर्स्ड, मजबूर जो हो। अब आता है विजडम मतलब बुद्धिमानी। बुद्धिमानी के लिए क्या लिख देते हैं, स्टुपिडिटी। तो क्या हो जाएगा, मूर्खतापन, स्टुपिडिटी, मूर्खतावश। तो ये रहा आपका एंटोनिम। ऐसे ही आपकी एक एक वीडियो सिनोनिम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और आपका होमोफोन्स का, आइडम्स और फ्रेज यानी पूरे वैबुलरी मैं आपको शानदार तरीके से समझाते रहूंगा। और बाकी इसके पहले भी ये वीडियो आपको रिवीजन के पहले भी मिल चुकी है, तो जो लोग उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन कर दिया गया है, उसको ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई है। तो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। जिस भी विद्यार्थी ने सोम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड लक।